हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं सुमन और स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो दोस्तों, होली के नेक्स्ट दिन ही हम जा रहे थे अपने घर यानी कि बिहार। और यहाँ पे सिस्टर मुझे मेहंदी लगा रही थी, पैरों में भी लगाई और उसने हाथों में भी लगाया और पूरी कह रही थी दुल्हन की जैसे तुझे तैयार करके भेजूंगी तेरे ससुराल। फिर उसके बाद सारा सामान मैंने इकट्ठा कर करके दिया और हस्बैंड जी ने सारा पैक किया। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, 2-2 सीज़न के हो गए थे और ऊपर से सारे फेस्टिवल में भी बहुत सारे कपड़े लिए तो वो भी हो गए थे। तो सारे सामान पैक किए हस्बैंड जी। होली के नेक्स्ट दिन हम लोग जा रहे हैं अपने घर और काफ़ी दिन से मैं यहाँ पे आई हुई थी मायके में। तो आज मैं फाइनली अब जा रही हूँ अपने घर। तो हम लोग रेडी शेडी हो गए हैं और अब निकलेंगे थोड़ी देर में। सारी पैकिंग वगैरह कर रहे हैं और उसके बाद हम निकलेंगे अपने घर के लिए। तो ब्लॉग्स पे बने रहिए। शाम का टाइम हो गया था और निकलने का टाइम हो गया था हम लोगों को, क्योंकि 9 बजे की ट्रेन थी हमारी। तो यहाँ पे हस्बैंड और बिटिया रानी और हम 3 से अब 4 होके जा रहे थे। तो सभी लोग रेडी हो गए और रेडी होने के बाद हम लोगों ने सारे सामान वगैरह पैक किया, खाना पीना भी सब पैक किया। यहाँ देख सकते हैं हर्षिका भी रेडी हो गई और मैं भी रेडी हो गई। और उसके बाद हमने ऑटो लिया और ऑटो से हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ पे सिस्टर भी जा रही है हमारे साथ घूमने के लिए रेलवे स्टेशन। भाभी खाने वाली लड़की नहीं, बेडशीट लेने गए। बेड शीट लेने गए। और जैसे कि फाइनली हमारी ट्रेन आ गई, हम लोग बैठ गए और हमारी सीट ऊपर की थी तो बहुत दिक्कत हो रहा था, छोटा बेबी था और नीचे वाले के भी सामने छोटा बेबी था तो एक्सचेंज भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने बोला हमारे पास 2-2 बच्चे हैं छोटे, तो और भी दिक्कत हो रही थी। और मैंने अपनी बिटिया रानी को ऊपर बिठाया हुआ था और यहाँ पे हर्षिका इधर बैठी हुई थी। और फिर हमने सबने ट्रेन में बैठने के बाद खाना खाया, मैंने और हर्षिका ने। और जब तक हर्षिका के पापा ने छोटी बिटिया रानी को संभाला और इसके बाद हर्षिका को मैंने बोला सो जाइए, क्योंकि छोटी वाली बिटिया रानी सो नहीं रही थी तो हम उसको घुमा वगैरह रहे थे। और उसके बाद वो घुमा रहे थे, जब तक मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा रेस्ट भी कर लेती हूँ। फिर मैंने थोड़ा लेट गई। 14 नवंबर वही मैं बोल रही थी सुनने में। हाँ ले लो, मुझे लेने वाला है। क्या क्या अरे पापा का पैर क्या कह रहे हो? क्यों कह रहे हो? ले लो, मुझे ले लो गोदी। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये है नेक्स्ट डे और काफ़ी रात भर परेशान हुआ बहुत ज़्यादा। और देख सकते हैं मेरी मेहंदी रख चुकी है, क्योंकि शाम को लगाए, दोपहर में लगाए थे और शाम को ट्रेन पकड़ी और घर आ गए थे। तो और पैरों की भी बहुत प्यारी सी रची थी, एकदम दुल्हन जैसा फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हर्षिका भी उठ गई थी और हर्षिका के पापा छोटी बेटी रानी को सुला रहे थे। तो फाइनली सुला के उन्होंने मुझे दे दिया और वो फिर मेरी गोदी में ही सो गई और उसको नीचे रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पे हर्षिका भी मेरे पास आके सो गई, क्योंकि दोनों कह रही थी, हर्षिका कह रही थी मैं भी आपके पास ही सोऊंगी। तो छोटी बिटिया रानी को मैंने गोदी में सुलाया हुआ था और बड़ी बिटिया रानी उधर सो रही थी। तो फाइनली हम लोग मुजफ्फरपुर उतरने वाले हैं, है ना। और ये हमारी पीहुआ हमारी गोदी में खेली खेली कर अब रोई थी। क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है। तो फाइनली हम मुजफ्फरपुर उतर गए थे और हस्बैंड जी ने गाड़ी मंगवाई थी लेके जाने के लिए बाबू को, क्योंकि छोटे बाबू था, बहुत परेशान होते और सामान भी बहुत सारा था। तो देख सकते हैं हम अपने मुजफ्फरपुर में आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा था, बड़े दिनों बाद आए। और यह छोटी बिटिया रानी अपने पापा के साथ आगे बैठ के जा रही थी, तो काफ़ी इंजॉय करते हुए देखते हुए जा रही थी। तो फ्रेंड्स फाइनली हम आ गए हैं अपने घर, पहुंच गए हैं और काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा 2-2 बच्चों को लेके आने में और काफ़ी सारा सामान भी हो गया था, तो बहुत परेशानी हुई आने में। तो फाइनली घर आ गए हैं पूरे 5-6 महीने बाद, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ससुराल आ गया। और हमारी ये पीयू देख रही है, इसने बहुत परेशान किया हम लोगों को।
ट्रेन में अभी हंस रही है। चलो श्वेता। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक सभी को बाय बाय।